हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं सर्कल की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं या तो अंदर कट कर जाएं इस तरह से, या बढ़ाने पर बाहर इस तरह से, अगर कोई दो जीवाएं हैं या तो सर्कल के अंदर कट कर जाएं, तो कोई दो जीवाएं इस तरह से कट नहीं हो रही हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं कट हो जाएगी यहाँ पर। उस केस में क्या फॉर्मूला बनता है, क्या रिलेशन होता है? तो इसमें देखा, उनकी संगत भुजाओं का गुणनफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ आयत कहीं नहीं बनता, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आयत नहीं बनता, सिर्फ आयत के क्षेत्रफल का यूज किया जाएगा। ये क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, मतलब दो भुजाओं का इंटू अगर आ जाए तो उसको मानेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले केस फर्स्ट, जब अंदर कट कर जाए जीवाएं, सबसे पहले ये डायग्राम है, इंटरसेक्शन पॉइंट पी मान लिया, नाम डाल दिया ABCD। तो ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करें, A और C को मिला देंगे इस तरह से, लाइक दिस, और इसको भी ज्वाइन कर दें, और ये A से D को मिला दें इस तरह से, B और C को मिला दें। तो किसी वृत्त में एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं इस तरह से, ये वाला कोण इसके बराबर। ये वाली थ्योरम प्रूफ हो चुकी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और सिमिलरली अगर इधर से देखा जाए, इधर से अगर इसको सेगमेंट माने AD को, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, लाइक दिस। अगर इसको x मान लें तो ये भी x होगा, इस वाले कोण को y मान लें तो ये y होगा, और ये वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते ही हैं। ये z मान लें तो ये भी z, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है P। लिख दें, जब किसी त्रिभुज में तीन कोण इक्वल हो जाए तो वो त्रिभुज 100% सिमिलर होते हैं। इसमें कोण कौन कौन से हैं, XYZ, त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBD में तीनों कोण समान है। कौन कौन से हैं, XYZ PAC में भी XYZ है, PBD में भी XYZ है, लेकिन इनको लिखा कैसे जाएगा, समरूपता कैसे लिखी जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले तीनों कोण लिख लेंगे, x लिख लेंगे, y लिख देंगे और z। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे जिसमें डबल टिक लगा है, ये त्रिभुज है PAC, x बना है A पर और ये y बना है C पर, z बना है P पर। हो गया त्रिभुज, ऐसे लिखा जाता है। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, ये ट्रिपल टिक वाला, इसमें x बना है, ये कोण यही देखे जाएगा, रेफरेंस से निकल लिया जाएगा। x बना है कहाँ पर, D पर, y कहाँ बना है, ये B पर देखो, और z कहाँ बना है, P पर, P तो कॉमन है। तो ये त्रिभुज हो गए समरूप। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे लिखा जाए, AC अपॉन BB टू ऐसे CP अपॉन BP इक्वल्स टू, अब बाहर वाली भुजाएं AP अपॉन TP इनको अगर इक्वल ले लें, CP अपॉन BP इक्वल्स टू AP अपॉन DP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें,
तो ये आ जाएगा बी पी इंटू ए पी इक्वल्स टू आ जाएगा सी पी इंटू डी पी। और इसको अच्छा लगे तो ऐसे लिख देंगे, पी ए लिख दें, इसको टी वी लिख दें, इसको पी सी लिख दें और इसको पी डी लिख दें। ये होता फॉर्मूला। जैसे किसी तरह ये है सर्किल, इसके अंदर दो जीवाएं कट कर रही हैं। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 6 है, तो ये कितनी होगी, इन दोनों का इंटू कितना है 12, इन दोनों का इंटू 12 होना चाहिए, 2 होगा यहाँ पे, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। ये होती संगत भुजाएं इस केस में, आमने सामने वाली। तो इसमें ये दोनों, ऐसे एक और क्वेश्चन ये है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5 है, तो ये x है, तो x वैल्यू क्या होगी, इसका इंटू इससे 3 इंटू 2 बराबर हो जाएगा x इंटू 2.5। x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 2 6 और ये अपॉन आ जाएगा 2.5, 0 बना लेंगे ऊपर, कट कर देंगे 5 से, 12 बार 5 बार, 5 2 10, 2.4। जो भी यूनिट हो मीटर सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर आंसर आएगा। रिजल्ट याद रखना खाली ये होता है। अब सेकंड केस, जब बाहर बनाने पे कट करे, तो इसमें भी किया, 2 त्रिभुज लिए जाएंगे। एक तो ये बन गया, इसको मिला दें AC को, एक ये मिला दें BD को, तो 2 त्रिभुज बन गए इसमें PAC और त्रिभुज ये बड़ा वाला PBD। इसमें देखते हैं, ये कोण P तो कॉमन है, P है वो कॉमन, अगर इसको x मान लें तो ये चक्रीय चतुर्भुज का 22 कोण ये अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। अगर ये मान लें y, ये वाला y, तो ये होगा y, इसको z मान लें तो ये भी z होगा। और ये क्यों होता है चक्रीय चतुर्भुज का 22 कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर, तो उसके लिए देखिए आप, जैसे ये है कि सर्किल, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जो सर्किल के अंदर बने इस तरह से, तो एक कोण बाहर निकाल दिया, इसको मान लें x, इसको मान लें y और इसको मान लें z। तो ये y प्लस z की वैल्यू कितनी होगी 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, संपूरक होते हैं। तो ये एक लाइन पर बने हैं, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल, z माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू एक्स, तो ये z है ये x है, 22 कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो वही लग गई थ्योरम। अब इस वाले में त्रिभुज PAC में भी यही कोण है XYZ, PBD में भी XYZ है, यानी कि ट्रिपल ए समरूपता हो गई इसमें। अब समरूपता कैसे लिखते हैं, वही तरीका, सबसे पहले कोण दिए गए वो कोण लिख लेंगे जो कोण बन रहे हैं, XYZ बन रहे हैं, तो कोण बन रहे हैं X Y एंड Z। तो पहले त्रिभुज PAC देखते हैं, पहले ऐसे रफ में लिख लें, गोला कर दें, बड़ा वाला त्रिभुज लिखते हैं PB और T। अब एडजस्ट करेंगे, पहले PAC देखते हैं, X कहाँ बना है PAC में, E पर बना है, Y कहाँ बना है A पर बना है, Z कहाँ बना है C पर बना है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में भी रेफरेंस नहीं का लिया जाएगा, ये
एक्स कहाँ बना है, बड़े वाले गोल में पी पर, और वाई कहाँ बना है, ये पी पर, पी डी, बी बचा तो बी लिख देंगे, और वैसे भी देख सकते हैं जेड बी पर बना है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, त्रिभुज हो गए पी ए सी, समरूप त्रिभुज पी डी और बी, तो पी ए अपॉन ये पी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी बी इक्वल्स टू, अब ये बाहर वाली भुजाएं, ये पी सी अपॉन पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, पी बी, यहाँ से पी आई नहीं था, इन दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा, पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स टू पी सी अपॉन पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, रिजल्ट दोनों ही सेम आ रहे हैं, चाहे ये वाला केस बने चाहे ये वाला केस बने, जब बाहर बनाने पे कट करेंगे तो अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस ली जाएगी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इस वाले केस में भी पी ए इंटू पी बी, इस वाले केस में, इस वाले केस में संगत भुजाएं ये होती हैं, इसके संगत भुजा ये है, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, इस वाले केस में संगत भुजाएं, इसके संगत हो जाए ये पूरी वाली, इसके संगत हो जाए ये पूरी वाली, तो पी यहाँ है, ए यहाँ है, और बी, ये सी और ये डी, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम है। जैसे कि क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें ये वाली लेंथ बतानी है सी डी की वैल्यू, तो वही संगत हो जाए पी ए इंटू पी बी, याद कैसे रखेंगे, बाहर वाली इंटू पूरी, ऐसे याद रखेंगे, ये बाहर वाली कितनी है 10, पूरी कितनी हो जाएगी 10 प्लस ये 12 यानी कि 22, तो यही वाला सूत्र इसमें भी लगेगा, बाहर वाली इंटू पूरी, तो बाहर कितनी है x कंप्लीट लेंथ यानी कि कितनी हो जाएगी x प्लस 11, 11 से काट दें 2 बार, ये कितना हो गया 20, तो x प्लस 11, तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 11 यानी कि 9, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर। फॉर्मूला है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, जैसे लाइक दिस, अगर किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है, तो उसमें ये संबंध होता है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये पी टी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श रेखा का वर्ग, रेखाओं के पार्ट है, और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, और ये दोनों क्या है छेदक रेखाओं के भाग, और ये लिखा है इंग्लिश में पी ए बी सीकेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है, ये डायग्राम दिया गया कॉम्प्लिकेटेड जटिलता वाला, इसको भी इजी बनाएंगे, हिंदी में सीधा सीधा है, वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध, तो एक बना ली छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब पूरा आर पार कर दे, एक होता है स्पर्श रेखा कर, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदक रेखा है 2 बिंदुओं पर कट करती है, तो ये छेदक रेखा हो गई, ये पॉइंट पी मान लें, ये भी मान लिया छेदक रेखा और ये पी टी मान लिया स्पर्श रेखा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो
देखो डायग्राम में देखना पड़ेगा, पी ए है, ये है, पी भी दिखाई पड़ेगा, पीटी है, पीटी है, फिर ऐसे दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें पी ए और पी बी मिल जाए, वो पीटी मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पी से बी को मिला दें और पी से ए को मिला दें। अब दो त्रिभुज बन गए, इसमें एक पी ए टी बन गया, तो एक ये बन गया और एक ये, लिया कौन सा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखें ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, तो उसके बाद ऐसी भुजा जो दोनों में कॉमन हो, ये जो दिखाई पड़ रही है ए टी, ये दो त्रिभुज में कॉमन है, तो एक त्रिभुज ले लें पी ए टी, क्योंकि पी ए तक जाना, सिर्फ एक त्रिभुज ले लिया पी ए टी, और एक त्रिभुज ले लें पी बी टी, क्योंकि बी पी बी तो लाना है, त्रिभुज पी बी और टी, ये दो त्रिभुज देखेंगे, ए टी दोनों में कॉमन है, तो इसमें लिखेंगे पी टी अपॉन पी ए इक्वल्स टू, अब ये बड़ी वाली साइड पी बी अपॉन पी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये थ्योरम प्रूफ हो गई। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है, एक छेदक रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, पी ए इंटू पी बी मतलब कंप्लीट लेंथ, 3 इंटू पूरी कितनी हो जाएगी 4 3 7 इक्वल्स टू ये पी टी स्क्वायर, ये 7 3 21 इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, पी टी इक्वल्स हो जाएगा √21। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो 3 रिजल्ट सामने आए, जब अंदर कट कर जाएं, और ये P है, ये A और ये B, ये C और ये D, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। एक केस है जब बाहर कट कर जाए इस तरह से, ये P है, ये A, ये B, ये C और ये D, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। याद कैसे रखेंगे, ये शुरुआत यहाँ से, पहले बाहर वाली लेंथ फिर इंटू कंप्लीट, ऐसे इधर बाहर वाली इंटू कंप्लीट लेंथ, और ये लास्ट वाला जब एक छेदक रेखा हो तो एक स्पर्श रेखा हो, जैसे ये स्पर्श रेखा है पी टी, ये ए और बी है, तो इसमें बाहर वाली इंटू कंप्लीट लेंथ, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी टी स्क्वायर। ये 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ